देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। वाराणसी के डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कचहरी पर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह के अवसर पर निकाली गई रन फॉर अंबेडकर ये यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः जाकर स्मारक कचहरी पर सभा के रूप में तब्दील हुई। इस अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति वाराणसी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अरुण कुमार प्रेमी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहेब की जयंती पूरे उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सर्वप्रथम बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका मानना था कि आजादी के बाद अछूतों की समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 से 1949 तक भारत का संविधान बनाया, जो दुनिया का सबसे उत्कृष्ट संविधान है। एवं 1951 में डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके कुछ दिन बाद ही 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। इस अवसर पर लालचंद राम, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, भारतीय सुबोध राम, लालमन राम, बुद्ध मित्र, मुसाफिर, ललित बौद्ध, दीनानाथ बौद्ध, जवाहरलाल कौल, हीरालाल, सतीश चंद, सेवाराम, भास्कर, रंजन वर्मा एवं सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, बच्चे, पुरुष शामिल रहे। मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार भारती और महामंत्री डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति का, और आज 1 अप्रैल है और आज को हम लोग इसे अंबेडकर माह कहते हैं। ये अप्रैल का माह अंबेडकर माह होता है और आज के दिन ही हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत रन फॉर अंबेडकर के रूप में किया जाता है, यानी कि रन फॉर अंबेडकर का मतलब ये है कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो संदेश है, जो समानता का संदेश है, जो न्याय का संदेश है, जो भाईचारे का संदेश है और जो ह्यूमन राइट का जो संदेश है, इसको हम लोग देने का काम करते हैं। और आप सबको याद है कि आज के दिन ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण भी किया गया था और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण जो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो प्रॉब्लम ऑफ रूपीज है, जो इस देश में ब्रिटिश शासन काल में जब रुपए की जब प्रॉब्लम, आर्थिक रूप से जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ तो उसके आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। तो आज के दिन हम लोग इसे एक मतलब अंबेडकर माह को शुरुआत करते हैं। तो आज का धम्म यात्रा का मुख्य उद्देश्य, यात्रा कहाँ से कहाँ? ये धम्म यात्रा जो है डॉक्टर अंबेडकर स्मारक से लेकर के आपका हम लोग जाएंगे भीमनगर, फिर भीमनगर से शिवपुर, शिवपुर से फिर गिलट बाजार, फिर तहसील से होते हुए फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो आज का जो मतलब यही एरिया हम लोग का है जहाँ के हम लोग धम्म यात्रा। तो अपना परिचय बताएं। मैं अरुण कुमार प्रेमी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति का अध्यक्ष। किस तरह से आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म माह का पहला दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत को जिस तरह से बनाने की कल्पना किया था कि यहाँ समता हो, स्वतंत्रता हो, न्याय हो, बंधुता हो और यह भारत विकास करते हुए दुनिया के सबसे सर्वोच्च पायदान पर जाए, लेकिन बाबा साहब की पूरी शिक्षाओं को हमने नहीं माना। भारत देश ने भारत का संविधान कहने को तो हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कहा था कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अंततः वह संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। साथियों, आज ये जो जनजागरण धम्म यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, यह जनजागरण धम्म यात्रा इस बात के लिए प्रारंभ होने जा रही है कि भारत के संविधान को अक्षरशः लागू किया जाए। अगर भारत के संविधान को अक्षरशः इस देश में लागू कर दिया जाता है तो निश्चित माने कि इस देश से भुखमरी समाप्त हो जाएगी, गरीबी समाप्त हो जाएगी, जातिवाद समाप्त हो जाएगा। अगर किस तरह की यात्रा निकाले जा रहे, क्या कहेंगे? तो आज हम 1 अप्रैल का आज पहला दिन है। आज के दिन बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया और आज ही के दिन हम लोगों ने विश्व पाली दिवस, जो भगवान बुद्ध ने मूल पाली भाषा में, जन भाषा में उपदेश दिया, तो पाली दिवस आज के दिन
15 साल से हम लोग लगातार मना रहे हैं और अभी यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और आज के दिन से प्रतिदिन बाबा साहब का जीवन का जो मूल उनका वो है, उसको हम सभी लोग अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थलों पे बाबा साहब की जयंती के रूप में मनाया जाएगा। लोकानुकंपाय अथाय हिताय देव मनुष्यानंग, लोगों के हित के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मंगल साधने का जो है वो परहित भावना है। इसी तरीके से बाबा साहब का भी सभी के लिए जो उनका इस देश में देश का संविधान है, कानून है, सभी के लिए है। तो